हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे हाथ लगाने के लिए? तो कितनी बार बोला है पैसे दे दूंगी, समझ में नहीं आता है? मैडम जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति पे हाथ उठाने की? तू कैसे बीच में बोल रही है? तेरा पति यहाँ काम करता है और बदतमीजी करेगा तो झापड़ भी खाएगा। अरे देविका तुम चुप रहो ना। हाँ हम बात कर रहे हैं। अरे मैडम जी, पिछला 3 महीना से हमको हमारा तनख्वाह नहीं मिला है, हमको तनख्वाह दे दीजिए, हमको अपना घर भी चलाना होता है, ऐसा काहे कर रही हैं आप? बोला था ना पैसे दे दूंगी, समझ में नहीं आता है तुझे? बार बार आते जाते मुझे रोक टोक करता है। आज तो तूने हद ही मचा दी। तूने मुझे छुआ कैसे? अरे मैडम जी, पिछला 3 महीने से हम आपके चक्कर काट रहे हैं। रोज आपके ऑफिस में आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, जब भी गाड़ी में बैठते हैं तब भी हम बोलते रहते हैं आप हमारा तनख्वाह नहीं दे रही है। आज हम तनख्वाह मांगे, आपने हमको हमारी बीवी के सामने चाटा मार दिया। मैडम जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारी तनख्वाह दे दीजिए, हमको बहुत जरूरत है। खैर मना कि अभी थप्पड़ मारा है, हरकतें तूने लात खाने वाली करी है। अंदर से मुझे छुआ ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ में आया? चल गाड़ी निकाल, लेट हो रहा है मेरे को। मैडम जी, हमारे पति की तनख्वाह दे दीजिए ना, बड़ी दिक्कत है। अगर आप तनख्वाह नहीं देंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। और मैडम जी 2 दिन बाद ना हमारी शादी की सालगिरह है, दे दीजिए ना तनख्वाह मैडम जी। ओह गॉड, तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह, क्या सिखा के अपनी बीवी को? एक ही रट लगा के रखा है इसने, तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह। बोला था ना तेरे पति को तनख्वाह मिल जाएगी, समझ में नहीं आता है? और तू आज इसको कैसे लेकर आ गया यहाँ पे सिफारिश करने के लिए? तुझे क्या लगा इसकी शक्ल देख के मैं तनख्वाह दे दूंगी? जब बोला है तभी मिलेगी तनख्वाह। इसको बोल यहाँ से जाएगी और तू चल गाड़ी निकाल। अरे मैडम जी, कब मिलेगी? इतने दिनों से हम पीछे पड़े हैं, हम नहीं लेके आए इसको, ये खुद आई है, बोलिए कि हम बात करते हैं मैडम जी से, दे देंगी पैसा। लेकिन आप तो इसके सामने हमारी बेइज्जती कर रही है, थप्पड़ मार दिया। मैडम जी बस हम इतनी गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह दे दीजिए। परसों हमारी शादी की सालगिरह है, बच्चों का स्कूल का फीस जाना है, पढ़ाई लिखाई है। हम सोच रहे थे कि आप तनख्वाह दे दी थी तो हम इसके लिए कुछ खरीद लेते। कितने सालों से इसने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी है मैडम। ओह माय गॉड, यू चीप क्लास पीपल, सो डिस्गस्टिंग। ये इमोशनल ड्रामा सुना के क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग के घर में हमेशा परेशानी दिक्कत यही रहती है ना, इसलिए तुम गरीब के गरीब रहते हो। तुम लोग ना हमेशा अपना रोना धोना लगा के रखते हो कि भगवान ने तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हारे घर में ये परेशानी है, बीवी की परेशानी, बच्चे की परेशानी। चीप मिडिल क्लास पीपल, मेरी नजरों के सामने ना तुम लोग टिक भी नहीं सकते। वो तो मजबूरी है, इसलिए तुम लोगों को काम पे रखना पड़ता है मुझे। मैडम जी, हम अपना ही पैसा तो मांग रहे हैं, कौन सा आपसे उधार मांग रहे हैं जो हमको ऐसे जता रहे हैं? अपना मुंह बंद रख, समझ में आया? कैसे ऊंची आवाज से बात कर रहा है मुझसे? औकात भूल गया क्या? जा, नहीं देते तेरे को पैसे, चल निकल, जा कर ले जो करना है। सही तो बोल रहा है, ये काम करता है तो सैलरी क्यों नहीं देखो ऐसे? तू कौन है भाई? हाँ, सुपरवाइजर है हम यहाँ का। ओ, तो यहाँ पे मेरे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अब मुझे बताएंगे कि मुझे किसको सैलरी देनी और किसको नहीं? औकात भूल गए हो क्या तुम लोग अपनी? नहीं, हमें हमारी औकात पता है, पर अगर हम काम करते हैं तो हमें टाइम से पैसे भी चाहिए। सही तो बोल रहा है। कितने दिन हो गए भाई पैसे नहीं मिले हुए? अब पिछले 3 महीना से इन्होंने हमारी तनख्वाह नहीं दी है और मांग रहे हैं, और जब मांगते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बना देती है, ऐसे करके हमको टाल देती है, हमको पैसा नहीं देती है। और आज जब हमने इनको रोका और पैसा मांगने लगे तो इन्होंने चाटा मार दिया हमको। कौन सा कंपनी है ऐसा जो 3 महीने तक सैलरी रखती है? आप पैसे दो इनको, अब थप्पड़ क्यों लगा रहे हो इन्हें? चल रहे हैं कंपनी में इंटरनल इशू, तुम लोगों को बताऊंगी क्या? अब तुम जैसे छोटे छोटे कर्मचारी को भी हम लोग अपनी बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरनल इश्यूज बताने लग गए तो तुम लोग कर्मचारी कहाँ कहलाओगे? तुम तो पार्टनर हो गए ना फिर। और बात है थप्पड़ की, जब बदतमीजी करेगा तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो मैडम, आपके कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करते हैं तो हम अपना पैसा अच्छे से लेना भी जानते हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आ रहा है बात समझ में आपको? ऐसे कैसे एक्शन ले लोगे तुम लोग? कंपनी में काम करते हो, कंपनी तुम्हारी सहूलियत के लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है। अगर अभी कंपनी में थोड़े इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं तो तुम लोगों को कंपनी का साथ देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि कंप्लेन कर देंगे। गरीब इंसान है हम लोग, ठीक है? एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता है। 1 महीने बड़ी मजबूरी से हम लोग अपना निकालते हैं, 3 महीने ये कैसे अपना घर चलाया होगा वो इसको ही पता होगा, ठीक है? और मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मुझे यहाँ का देख रेख करने के लिए रखा गया है। और आप भी अपना जॉब ही कर रहे हो तो बेटर यही रहेगा आप इनका सैलरी दे दो। सुबह से आके शाम तक यहाँ पे ड्यूटी करता है ना, तो पैसे क्यों नहीं दे रहे हो इन्हें आप? हद हो गई है तुम लोग की। तो तुम लोग औकात भूल गए हो क्या कि अपने सीनियर एम्प्लॉय से कैसे बात की जाती है? तुम लोग एक तो बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मुझे छू रहे हो और ऊपर से मुझे धमकियां दे रहे हो। देख लो, तुम्हारी ये सब हरकतें ना तुम्हें भारी ना पड़ जाए। महंगी पड़े या सस्ती पड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप पैसे दो इसे, ठीक है? नहीं दे रही पैसे। बोलो क्या कर लोगे तुम लोग? तुम जैसे कर्मचारी ना मेरे पैरों की जूती के बराबर हो।
तुम लोगों को ना मैं पैरों के नीचे मसल दूंगी। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। नहीं दूंगी सैलरी। बताओ क्या कर लोगे तुम लोग? अच्छा, मत दो सैलरी, कल से देखते हैं कंपनी में काम कौन करता है। सुनो, कल सुबह 9 बजे स्ट्राइक करेंगे हम यहाँ पूरे वर्कर के साथ में, ठीक है? एक भी इंसान अंदर नहीं जाएगा। जब कंपनी का काम नहीं होगा ना, खुद कंपनी का मालिक आएगा यहाँ पे चल के, फिर देखते हैं कि सैलरी कौन किसको नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है स्ट्राइक करना इतना आसान है? पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, और जब ठंडे पानी के तमाचे पड़ेंगे तभी समझ में आएगा स्ट्राइक। स्ट्राइक कहने के लिए बहुत आसान लगती है, सबके बस की बात नहीं है। मैडम, यूनियन वाले से मेरी अच्छी बातचीत है यहाँ पे, और थाना में भी आना जाना मेरा लगा ही रहता है। गलती आप कर रहे हो, ना कि हम। अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं तो हम डरने वाले भी नहीं है। आप पब्लिक का पावर नहीं जानते हो। हम काम करते हैं यहाँ पे, मजदूरी करते हैं तो पैसा कमाने के लिए। अगर हमें पैसा ही नहीं मिलेगा तो फोकट में थोड़ी ना काम करेंगे। कल यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो करेंगे। आपको नहीं देना पैसे, मत दो, चलो कल स्ट्राइक करेंगे, फिर देखते हैं पैसा कौन नहीं देता है। ओ रुको रुको रुको, कोई हड़ताल स्ट्राइक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ने मजाक बना के रखा हुआ है कंपनी का। पैसे चाहिए ना तुम लोगों को, ठीक है? आज शाम तक सब लोगों की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दोबारा से ये हड़ताल वगैरह की धमकी वमकी देने की जरूरत नहीं है। देखो मैडम, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, काम करते हैं, पैसा लेना जानते हैं। आपके कंपनी में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और कल तक अगर पैसे नहीं मिलेंगे ना, फिर हम देखते हैं क्या हमें करना है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से पता है। चलो सॉरी बोलो अब। सॉरी? हाँ जी, आपने चाटा लगाया बिना मतलब के, ये छू क्यों नहीं सकता है? आप पैसे नहीं दोगे, गुड गुनाह थोड़ा ना किया है। सॉरी बोलो आप इन्हें। एक्सक्यूज मी, मैं सॉरी बोलूं ड्राइवर को? अरे क्रेजी, पैसे मिल रहे हैं ना तुम लोगों को, औकात में रहो। अब भगवान मत बनो, आप भी इंसान ही हो और आप इस कंपनी में काम ही करते हो जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है? आप चाटा लगाए हो, गलती आप में है तो सॉरी बोलोगे। नहीं बोलोगे तो यहाँ से काम भी नहीं करेगा, आपका गाड़ी यहीं पे खड़े रहेगा, फिर यहाँ से कैब ऑटो करके जाते रहना अपना, ठीक है? साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है नौकरी पे आने की। और नौकरी पे आके क्या ही करेंगे जब मैडम जी तुम्हारी तनख्वाह ही नहीं देंगी। अरे फ्री में थोड़ी काम करते रहेंगे कि इनकी जो मर्जी है ये हमसे करवाती रहेंगी, और बस फ्री में काम करते रहे, पैसा ना मिले तो घर का खर्चा भी तो चलाना है। वो तो साहब का भला हो जो हमारी मदद के लिए आगे आगे, नहीं तो इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है। देखो सॉरी बोलो, मामला को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो आगे अगर बात बढ़ानी है देख लो। तुम ये सब कुछ करके ना अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हो, सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, हम सबके लिए यहाँ पे हैं, आपके लिए नहीं। सॉरी बोलो आप। सॉरी। जाओ छोड़ दो इसे।